तो चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। दमोह के तेंदुखेड़ा में लोगों ने बीजेपी की विकास यात्रा को काली झंडी दिखाई। वहीं विकास यात्रा में सवालों से बौखलाए विधायक ने पत्रकार को मोबाइल छीन लिया। साथ ही जबीरा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की विकास यात्रा का विरोध होने पर विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी अपना आपा खो बैठे। प्रदेश सरकार लोगों को उपलब्धियां गिनाने और योजनाओं का लाभ देने का दावा करते हुए विकास यात्रा निकाल रही है, लेकिन जमीन स्तर पर योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से लोगों में खासी नाराजगी है। इसी वजह से वार्ड क्रमांक 13, 14, 15 चोरई गांव में विकास यात्रा को काली झंडी दिखाए गए हैं। नंबर 13, 14, 15 से विकास मध्य प्रदेश शासन विकास यात्रा गुजर रही थी बाजीपुरा के लिए, जहां ग्रामीणों ने विधायक जी को काले झंडे दिखाए। विधायक जी वहां से उतरे और ग्रामीणों के जब ग्रामीणों ने सवाल पूछे कि आपका 4.5 साल का विकास हमें गिनाइए। कहाँ के ग्रामीणों ने सवाल पूछे? तेंदुखेड़ा के 13, 14, 15 चौरई ग्राम के निवासियों ने जी। उन्होंने बताया ये नाली है, ये कचरा है, ये घर है, ये बिजली है, पानी है। उन सवालों से विधायक जी बौखला गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए वहीं पे मैं पत्रकारी कर रहा था, मैं अपना कवरेज बना रहा था, तो उन्होंने मेरा मोबाइल छुड़ाया, कहा कि हर चीज़ आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इस तरह उन्होंने सारे बाजार हमको बेइज्जत किया। मैं भगवती मानव कल्याण संगठन का सदस्य हूँ। अपने गुरुवर की आज्ञा से समाज से भयभूत भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्य करता हूँ, जिसकी कीमत मेरा और मेरा परिवार हमेशा चुकाता आ रहा है। इसी तारतम्य में आज उन्होंने हमारे साथ किया। साथ में गार्ड ने भी मुझसे बदतमीजी की। उन्होंने मेरा आई कार्ड देखा, जब उन्होंने दिखाया तब उसने माना। हमारे ग्राम चौरई में जो विकास यात्रा धर्मेंद्र सिंह विधायक के द्वारा निकली गई, तो हमारे ग्राम के ग्रामवासियों ने से उनसे जवाब मांगा कि जो आप विकास यात्रा निकाल रहे हैं यहाँ से, आपने 5 साल के पीरियड में क्या विकास किया है? ना तो हमारे गांव में रोड बनवाया है, ना बिजली है। ग्रामीण से हमारे गांव की बिजली जोड़े हैं, 5-6 महीना से डीपी बंद है, त्राहिमाम पानी नहीं मिल रहा है, 1 हफ्ता से पानी नहीं मिल रहा पीवे के लाने ग्रामवासियों को। इनका यह विकास है। इस कारण पत्रकार ने अपना मोबाइल चालू किए तो वहाँ रिकॉर्डिंग बना रहा था, तो विधायक जी ने पत्रकार की बेइज्जती की और विधायक जी ने उनका। तो ये पूरा मामला आपको मध्य प्रदेश के दमोह से बता रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 5 फरवरी से बीजेपी की विकास यात्रा शुरू हो चुकी है और इसी के चलते अब दमोह में जब विधायक के द्वारा विकास यात्रा की गई तो विकास नहीं होने पर जनता में आक्रोश देखने को मिला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता दिनेश शुक्ला जुड़ गए हैं। दिनेश, दमोह से जहां एक और बीजेपी की यात्रा शुरू हो रही है, तो वहीं पर जब विकास नहीं है तो जनता में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब इसी का खामियाजा विधायक को भी भुगतना पड़ा। जी मैम, विकास यात्रा आक्रोश यात्रा में बदल गई और विधायक जी का विरोध का सामना करना पड़ा। जब ग्रामीणों ने दिनेश आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो दिनेश से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। ये पूरा मामला आपको दमोह से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की विकास यात्रा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा निकाली जा रही थी और इसी दौरान विकास नहीं होने पर तमाम जनता ने विधायक से सवाल किया कि अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी के चलते जनाक्रोश काफी साफ तौर पर देखने को मिला। जब बीजेपी के तमाम नेताओं और विधायक से जब सवाल पूछा गया आम जनता के द्वारा, मीडिया के द्वारा, तो वो बदतमीजी करते हुए भी नजर आए। अब इसी का विरोध करते हुए तमाम जनता ने काले झंडे विकास यात्रा को दिखाए हैं। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जनता सवाल जवाब कर रही है विधायक से, लेकिन इस दौरान गुस्साए विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और इसी के चलते जनता में भी काफी आक्रोश देखने को मिला और इसी के चलते उन्होंने काले झंडे विकास यात्रा को दिखाए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। दिनेश शुक्ला हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दिनेश, एक और जहां बीजेपी विकास यात्रा निकाल रही है तो दूसरी ओर काले झंडे भी देखने को मिल रहे हैं। जी, विधायक की विकास यात्रा जब तेंदुखेड़ा के ग्राम में पहुंची तो वहां पे विकास यात्रा को आक्रोश यात्रा में बदल गई और ग्रामीणों ने उसका विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने
वहां पर जिस प्रकार से विधायक के द्वारा योजनाओं विकास यात्रा में जो राज्य सरकार की ओर से योजनाएं लाई गई थी उसके बारे में बताया जा रहा था और उसी दौरान लोगों में अव्यवस्था के चलते उनसे शिकायतें भी की जा रही थी, तो वहां पर कैसी स्थिति देखने को मिली थी? जी, जब ग्रामीण ने आक्रोश जताया उसमें विधायक जी को ने अपना आपा खो दिया और ग्रामीणों से अभद्रतापूर्ण वार्तालाप करने लगे और वहाँ पे जो पत्रकार कवरेज कर रहे थे उनका भी उनने मोबाइल छीना और उनके जो गनमैन है उनने भी उनसे अभद्रता की। जी, ग्रामीणों का क्या कहना है, क्योंकि देखा जाए तो विकास यात्रा को अब काले झंडे भी दिखाए जा रहे हैं? जी, इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका अभाव है और हम लोग एक पानी से लेकर सफाई तक के लिए मोहताज है। जी, कैसी कैसी अव्यवस्था देखने को मिल रही है? क्या सिर्फ पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, कितने समय से पानी की व्यवस्था नहीं की गई थी, और भी इसके अलावा कौन कौन से जनहित के मुद्दे हैं जो कि बीजेपी उससे भटक रही है और इसी के चलते अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? जी, वहाँ पे व्यवस्थाओं के नाम पर धर्मेंद्र सिंह लोधी का विरोध काफी लंबे समय से देखने को मिल रहा है। 4.5 वर्ष से यहाँ पे वो जनसंपर्क में नहीं है, जनता के संपर्क में नहीं है, ना कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं, इसलिए उनका विरोध हो रहा है और ना जनता के बीच में है उनकी पकड़। तो दिनेश, मैं आप तक लौटूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी जुड़ गए हैं। प्रीतम जी, आपका बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। जैसा कि ये मामला दमोह का है जहां पर एक और बीजेपी विकास यात्रा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर काले झंडे भी दिखाए जा रहे हैं अव्यवस्थाओं के चलते। आखिर विकास क्यों नहीं कर पा रही है राज्य सरकार? प्रीतम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रीतम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो उन्होंने हमारा फोन कट कर दिया है। दिनेश, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि अगर देखा जाए तो कई सारी अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है, तो क्या विधायक के द्वारा कोई आश्वासन दिया गया, आम जनता को समझाने का प्रयास किया गया? जनता का आक्रोश देखते हुए विधायक जी ने फिर आला अधिकारियों को फोन लगाया, वहाँ की व्यवस्था, जल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था और ग्रामीणों के समक्ष ही उनसे फोन पर बात की एवं आश्वासन दिया कि यहाँ पे जल्द से जल्द व्यवस्थाएं सुधारी जाएंगी। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अव्यवस्था देखने को मिल रही है और इसी के चलते लोगों में काफी आक्रोश है। बहरहाल अब देखने वाली बात है दिनेश कि इस पर राज्य सरकार क्या एक्शन लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास यात्रा में योजनाओं का बखान तो किया जाता है, लेकिन योजनाओं का सही समय पर लोगों तक नहीं पहुंच पाती है और इसी के चलते लोगों में भी काफी आक्रोश भी देखने को मिलता है। दिनेश जी मैम। तो दिनेश, मैं आप तक लौटूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी जुड़ गए हैं। प्रीतम जी, आपका बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। दमोह से पूरा मामला सामने आ रहा है। बहुत कम आवाज आ रही है आपकी। जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं, कम आवाज आ रही है आपकी। जी, अगर आप मेरा प्रश्न सुन पा रहे हैं तो दमोह से मामला सामने आ रहा है प्रीतम जी, जहां पर विकास यात्रा बीजेपी की ओर से निकाली गई, लेकिन उसके बावजूद भी काले झंडे आम जनता के द्वारा दिखाए गए। क्या विकास नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है? प्रीतम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रीतम जी, मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहराऊंगी। जैसा कि दमोह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है जहां पर बीजेपी के विधायक के द्वारा विकास यात्रा निकाली जाती है, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते और विकास नहीं होने के चलते आम जनता में काफी आक्रोश है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। तो इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दिनेश, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है, तो क्या राज्य सरकार का फर्ज नहीं बनता है कि वो विकास करे? लोगों तक अगर योजनाएं नहीं पहुंच रही है तो उन तक योजनाएं पहुंचाई जाए। जी मैम, जनप्रतिनिधियों का तो यह प्रथम कर्तव्य होता है कि हर व्यक्ति तक इस योजनाओं का लाभ पहुंचे और जो इससे अछूते रहते हैं उन्हें जोड़ा जाए। जी, तो अगर हम विधायक की बात कर ली जाए, विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी की, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि क्या विकास होगा, पानी की व्यवस्थाएं होगी या नहीं? फोन लगा के अधिकारियों को किया, आकर वहाँ पे कई व्यवस्थाएं क्षेत्र में है। जी, दमोह जवेरा विधानसभा क्षेत्र है, अति पिछड़ा क्षेत्र है बुंदेलखंड का। वहाँ पे गरीब और पिछड़े लोग ज्यादा रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उनके लिए मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए आज यह सब स्थिति निर्मित हुई है।
बिल्कुल, अब सवाल उठना लाजमी है क्योंकि 2023 का चुनाव करीब है और ऐसे में ऐसी स्थिति अगर देखने को मिलती है तो वाकई में बीजेपी के लिए काफी चिंताजनक है और देखने वाली बात है कि इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है राज्य सरकार की ओर से, क्योंकि जाहिर सी बात है राज्य सरकार की ओर से तमाम योजनाएं तो पहुंचाई जाती है लेकिन आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और बात यह भी है कि बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, क्या उसे ठीक करने के लिए किसी के द्वारा कोई प्रयास किया जा रहा है? क्या लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी? समय समय पर ग्रामीणों द्वारा सरकार 181 पे हर प्रकार की शिकायतें दर्ज कराई गई हैं वहाँ पे उस क्षेत्र के द्वारा। उसके बाद भी उन्हें जब आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिला। जब उन्हें विकास यात्रा निकली तो उन्हें अपना आक्रोश फोड़ने का एक मौका मिला और उन्होंने काले झंडे दिखाकर यह आक्रोश प्रकट किया। तो बिल्कुल सवाल उठना लाजमी है। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि राज्य सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दमोह के तेंदुखेड़ा में लोगों ने बीजेपी की विकास यात्रा को काले झंडे दिखाए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विकास यात्रा का उद्घाटन किया गया था राज्य सरकार के तमाम नेताओं के द्वारा और दमोह में ये विकास यात्रा शुरू की गई थी जहां पर योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए और योजनाओं का क्या फीडबैक है, क्या लोगों तक ये राज्य सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं वो लोगों को लाभ मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, इसकी तमाम जानकारी देने के लिए आम जनता तक संपर्क किया जा रहा था। लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते लोगों में भी काफी आक्रोश था और जिसके चलते बीजेपी की जो विकास यात्रा थी उसे लोगों के द्वारा काले झंडे दिखाए गए हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।